गुड मॉर्निंग क्लास। पेपर करेंगे इंग्लिश का, सीजीएल का, 11 सितंबर का, थर्ड शिफ्ट का। मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ पहले, तो रेड ज़्यादा अच्छा लगता है। और पूरे 25 क्वेश्चन और नंबर पूरे 50। इंग्लिश से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है इसमें। आप कोई एग्जाम उठा के देख लो, इतने हल्के और इजी क्वेश्चन पूछ रखे हैं उन्होंने। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो एक नोटबुक हाथ में ले लो और पेन ले लो। जो जो चीज़ें आपको नहीं आएंगी आप उसमें लिखते चलना, जिससे क्या होगा, आपको वो बेनिफिशियल रहेगा एग्जाम के टाइम पे, कि आप एग्जाम से एक दिन पहले ये डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या पढ़ना है। जो आपने नोट्स बनाए होंगे आप उन्हीं को रीड करके चले जाना और अपने मार्क्स देखना कितने अच्छे आएंगे। अगर आप बिना नोटबुक और पेन के ये लेक्चर देख रहे हैं तो ये 10 मिनट आपके वेस्ट हैं, बिल्कुल वर्थ नहीं रहेंगे। ना आपको याद रहेगा कि आपने क्या पढ़ा था। अगर आप उसको लिख लेते हैं, 2-4 बार रिवाइज कर लेते हैं तो वो सही रहेगा। क्या पूछ रहे हैं? फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, यहाँ पर फिल करना है। स्पेलिंग बताओ कौन सी सही है। स्पेलिंग सही है CULINARY, कुलिनरी। मतलब एक्सपर्ट इन टेस्ट होता है, इसका मतलब जो शेफ थे वो वर्ल्ड फेमस थे बिकॉज ऑफ देयर कुलिनरी स्किल। ठीक है, उनके पास खाना बनाने की बहुत अच्छी क्वालिटी थी। आई सा हिम, आई विल आस्क हिम टू रिटर्न। क्या कह रहे हैं? अंडरलाइन जो सेगमेंट है ना, इसको करेक्ट करना है। अब करेक्ट क्या फॉर्मूला क्या है इसका? इसका फॉर्मूला होता है, कंडीशनल सेंटेंस है बच्चों ये, इफ प्लस सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है इसके साथ, फिर उसके साथ क्या सेंटेंस आएगा? सिंपल फ्यूचर आएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये फ्यूचर होता है, विल शैल अगर लगा होता है। और सिंपल में यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल में क्या आएगा बच्चों? फर्स्ट फॉर्म आएगा, यहाँ पर सी आएगा। अब देखो सी कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा। ये सेंटेंस में क्या पैटर्न फॉलो करना होता है हमें? अगर सेकंड सेंटेंस में इन्होंने क्या लिखा हुआ है? विल लिखा हुआ है, तो फर्स्ट में क्या लिखा जाएगा? फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा। ठीक है, When I see him, I will ask him to return the book. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामाउंट का मतलब होता है माउंटेन जैसा, ऊंचा, सुप्रीम, सबसे बढ़िया, सबसे ऊंचा। इंफीरियर होता है घटिया। कोलेट्रल होता है कोलेट्रल सिक्योरिटी, जब कोई चीज हम लोन लेते हैं तो उसके लिए जो चीजें गिरवी रखी जाती है ना, उसको कोलेट्रल सिक्योरिटी कहते हैं। ट्राइवल होता है इंफीरियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का, फॉलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन। फेल हो जाते हैं हम किसी चीज को प्रॉपर अटेंशन और केयर करने में, तो उसको कहते हैं लैक्स। कोशिश होता है सावधान, वाइल्ड होता है जंगली, प्रोविडेंट होता है फ्यूचर के लिए जो आप फंड सेव करते हो वो प्रोविडेंट फंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये लिखा हुआ है, मेकिंग इंडिकेट टाइमली प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर, है ना, मनी सेव करते हैं फ्यूचर के लिए। ब्रिटल बताओ क्या होता है? ब्रिटल का ऑपोजिट बताना है। ब्रिटल का मतलब होता है बच्चों, ब्रिटल का मतलब होता है नाजुक सा, डेलिकेट, लेकिन इसका ऑपोजिट क्या बनेगा? रिजिलियंट, मजबूत। और क्रंची, जिसमें क्रंच की आवाज हो, अलूफ होता है डिफरेंट और अलग और नॉट फ्रेंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। आउट ऑफ ग्रुप मेंबर्स रोहन इज द ओनली ओपोज टू नो मैटर व्हाट दे टेल हिम। ठीक है, क्या कहा इन्होंने? जो ओपोज करे, वन हु ओपोज अदर्स। ठीक है, जो ओपोज करे ना उसको विलन कहते हैं या फिर एंटोगनिस्ट। और ये प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी होता है, हीरो होता है ना, जो हीरो का ऑपोजिट विलन होता है, विलन को एंटेगनिस्ट ऑफ द स्टोरी कहते हैं। एगोनिस्ट क्या होता है? एगोनिस्ट होता है जो इन्वॉल्व होता है कंफ्लिक्ट में, झगड़े में। एंड एनाटोमिस्ट क्या होता है? जो क्या करता है? स्टडी करता है, एनाटोमी की, शरीर रचना की स्टडी करता है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्टिव वॉइस है। वॉज बीइंग टाइप्ड, क्या फॉर्मूला होता है इसमें? वॉज वर लिखा होगा प्लस बीइंग लिखा होगा प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब इसको चेंज किस में करते हैं बच्चों? चेंज हम करते हैं, वॉज वर का वॉज वर रहेगा, ये लिखा हुआ है। और बीइंग टाइप्ड लिखा हुआ है, थर्ड फॉर्म लिखी हुई है ना इसके साथ, तो इसके साथ बनेगा, पेन यूज कर लेती हूँ मैं, यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा इसका, वॉज वर होता है ना, अगर वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखा होगा तो वो चेंज होता है। वॉज वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज वर लगेगा, सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर, प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर ये दिया हुआ है हमारे पास, तो चेंज किस में करेंगे? वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, डाइम ऑफ डजन। डाइम ऑफ डजन का मतलब होता है बच्चों वेरी कॉमन, नॉट स्पेशल।
वैरायटी ऑफ एमिनिटी, एमिनिटी का मतलब फैसिलिटी होता है, वेल्दी का मतलब बहुत ज़्यादा वेल्थ, फेयर ट्रेड होता है सही व्यापार। फिर से वॉइस आ गया, वॉज बीइंग टाइप्ड, ये तो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, 2 बार लिख दिया। वॉज टाइपिंग आएगा यहाँ पर, वॉज वर प्लस बीइंग प्लस टाइप्ड का चेंज होएगा वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में, ठीक है, यही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सपर्टीज, बहुत बढ़िया, एक्सपर्ट को एक्सपर्टीज होती है, इसको हम कहते हैं प्रोफिशिएंसी। इग्नोरेंस, इग्नोर करना, क्लमजीनेस घटिया, लैक होता है कमी। क्या कह रहे हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या है यहाँ पर, क्वेंच, QUENCH, क्वेंच ऑफ थ्रस्ट, क्वेंच माई थ्रस्ट का मतलब होता है प्यास को बुझाना। क्या आंसर आएगा, सी लगाएंगे, सी ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज करना है, एन ओपन माइंड, सीकिंग विद, क्यू के बाद पी आएगा, क्यू के बाद पी आएगा, कहाँ दिख रहा है, ये रहा, क्यू के बाद पी आएगा, ठीक है, और कोई ऑप्शन में क्यू के बाद पी है नहीं। अरेंज कर लो आप इसको इसी पैटर्न में, नॉलेज इज अ पावरफुल टूल फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड ओपन माइंड, सीक इट विद एन ओपन माइंड। देखो बन गया ना अच्छे से सेंटेंस, सुनने में अच्छा सा लग रहा है। सोल्यूशन टू द कंट्रीज इंटीरियर प्रॉब्लम, इंटीरियर नहीं होता, इंटरनल होता है, अंदर की प्रॉब्लम होता है। इंटीरियर तो डिजाइन होता है, जो डिजाइन बना होता है ना दीवारों पे, घर में, ऑफिस में, तो वो इंटीरियर डिजाइन होता है। यहाँ पर आएगा कंट्रीज इंटरनल प्रॉब्लम, उनकी अंदरूनी प्रॉब्लम थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्सेस का क्या बताना है, ऑपोजिट बताना है। फेलियर होती है सक्सेस का ऑपोजिट तो। सेंसेशन मतलब थोड़ी सी सेंसरी होते हैं ना, मोशन जो फील कर सकते हैं। ओपुलेंस क्या होता है, ओपुलेंस का मतलब होता है बच्चों वेल्थ, ठीक है, या फिर समृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा इलोक्वेंट, इलोक्वेंट का मतलब होता है, मीनिंग बताना है, बोलने में बहुत बढ़िया होना, आर्टिकुलेट, और जो बोलने में बहुत बढ़िया ना हो इनआर्टिकुलेट। वेग होता है कंफ्यूजिंग, शॉर्ट होता है शॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा इन्होंने, अरेंज द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, ठीक है, फिर ऑर्डर में करते हैं इसको। इट मस्ट हैव बीन टेरिबल शॉक फॉर अ गर्ल, दे से तो नहीं शुरू करेंगे, सी से तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। जस्ट एज गेस्ट आर स्टार्टिंग टू अराइव, दे कुक्ड हिमसेल्फ इन द बेडरूम एंड शूट हिमसेल्फ। होम कमिंग, ठीक है, देर के बाद आना चाहिए, होम कमिंग है ना, सी के बाद ए आना चाहिए, और बी से शुरू कर सकते हैं, ये रहा आंसर, ये रहा, ठीक। अब आप इसको अरेंज करके देखो सही बन रहा है क्या। मस्ट डिलीवर, मोडाल लिखा हुआ है, प्लस फर्स्ट होम, चेंज करने का फॉर्मूला सब बच्चों को पहले से आता है, 1000 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। बी आएगा प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, मस्ट बी डिलीवर्ड, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्रक्स का मीनिंग बताना है। इसेंस लिखा हुआ है, प्रपोजल का मतलब किसी को प्रपोज करना, एटिकेट आपका बिहेवियर होता है, ड्राफ्ट होता है परफॉर्मा, किसी चीज को बनाने का एक पैटर्न। ब्लेम फॉर मिस्टेक्स फॉर अदर, दूसरों को ब्लेम करना, मेक अ स्केपगोट, बलि का बकरा बनाना होता है इसका मतलब। स्केप्टिक का मतलब होता है बच्चों शक करना, हर बात पे हर क्वेश्चन पे डाउट करना। सिनिस्टर होता है अनमैरिड गर्ल, सेवेज होता है ब्रूटल। नोबडी इज फूल, जिसको कोई फूल नहीं कर सकता। नॉट इजीली डिसीव्ड, जिसके साथ कोई, डिसीव का मतलब होता है चीटिंग करना, इजीली जिसके साथ चीट नहीं करा जा सकता। द वाइजेस्ट पर्सन, द कंप्लीट फूल, वाइजेस्ट मतलब जो सबसे समझदार हो, पूरा मूर्ख हो जो, ऑल आर फूल जो सब फूल हो। एरर बताना है, एरर बताओ कहाँ है इसमें। डिसाइडेड के साथ जो वर्ब है, वर्ब के साथ क्या आता है, एडवर्ब आता है, और सीक्रेट क्या है, एडजेक्टिव है, एल वाई लगेगा इसके साथ। दे सीक्रेटली डिसाइड, यहाँ गलती है, एल वाई आएगा सीक्रेटली के साथ, दे सीक्रेटली डिसाइडेड। बस ठीक है, ये थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं क्लोज टेस्ट के। इट हैज कम टू एज ए सरप्राइज, सरप्राइज के साथ क्या लिखेंगे, सरप्राइज टू आएगा यहाँ पर, सरप्राइज टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स हु आर द क्या डैश, हु आर द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप ऑफ द कंट्री, क्या आएगा यहाँ पर, अमंग। अमंग का मतलब होता है बच्चों बिटवीन का मतलब तो दो के लिए, दो के साथ बिटवीन होते हैं, लेकिन जब बहुत सारे हो ना, दो से ज्यादा की हम बात करें तो उनके बीच में अगर हो तो अमंग आता है। अमंग का मतलब होता है बीच में। अब ये मार्जिनलाइज ग्रुप्स है, ग्रुप तो मतलब ज्यादा है, अब क्या पता कितने ग्रुप हैं, 4 5 10 8। मार्जिनलाइज होता है जिन लोगों को जो चीज मिलनी चाहिए वो नहीं मिली, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो ट्राइब्स है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनको जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो नहीं प्रोवाइड करी गवर्नमेंट ने, तो वो क्या हो गया, मार्जिनलाइज सेक्शन हो गया। उन तक वो चीजें पहुंची नहीं जो पहुंच जानी चाहिए थी। आदिवासीज ऑफ इंडिया हैज बीन डैश सोशली, क्या सोशली, ठीक है, फिर से मार्जिनलाइज ही यूज करेंगे क्योंकि पहले से रिपीट हुआ है ये वर्ड।
ऐसा होता है क्लोज टेस्ट में, जो पहले रिपीट हुआ है वो बाद में भी रिपीट हो जाता है। अब उन्होंने क्या कहा, मार्जिनलाइज मैंने आपको बता दिया। सेंसर का मतलब सेंसर करना चीजों को, एलिवेट मतलब बढ़ाना, अपलिफ्ट का मतलब भी बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, दे आर स्टिल अंडर डैश। अंडर सफरिंग के जैसा वर्ड यहाँ दिख रहा है आपको कुछ, फॉरेस्ट तो नहीं है, सफरिंग जैसा पोवर्टी आएगा, पोवर्टी एंड सफरिंग। अबंडेंस होता है बहुत सा सब कुछ मिलना, पर्याप्त होना सब कुछ चीजों का। और नेक्स्ट है देयरफॉर द डैश अ लीडर फ्रॉम अ मार्जिनलाइज कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ, क्या आएगा, एलिवेट कर सकते हैं ना, बढ़ा सकते हैं चीजों को, अच्छा कर सकते हैं। रिजेक्शन होता है रिजेक्ट करना, प्रेसिडेंट होता है हेड, एक्सक्लूजन क्या होता है, एक्सक्लूड करना, ना देना चीजों को, ना मिलना, एक्सक्लूजन ऑफ। ठीक है, थैंक यू। छोटा सा लेक्चर होता है इंग्लिश का, 10 मिनट लगती है, आप इसको नोट कर लें नोटबुक में, और रोज प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें, ताकि आपको पेपर में हेल्प हो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में कुछ नया नहीं आ रहा, हमें सब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 5-10 पेपर आप कर लोगे, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि इंग्लिश कितना इजी सब्जेक्ट है। ठीक है फिर, थैंक यू आज के लिए।